GOPEL, ये जो स्टॉक है, ये 1 जुलाई 2026 को ही अभी लिस्ट हुआ था, IPO आया था इसका। ठीक है, तो वहाँ जिस दिन ये लिस्ट हुआ उस दिन इसकी जो ओपनिंग थी वो 449.9.0 की थी, और हाई इसने 468.70 का बनाया था, और जो लो बनाया था 429 का। उसके बाद जो इसने लो बनाया, ये यहाँ पे बनाया इस डेट को 428.65 का, 3 जुलाई को। ठीक है, और उसके बाद उसी दिन इसने हाई भी बनाया था, सेम डे ही, 495 का। फिर इसने ट्राई किया उसको ब्रेक करने का, लेकिन फिर वहां से नीचे आया और लगभग अपने लो के पास आया। अब वापस प्राइस ने अपने ऑल टाइम हाई के ऊपर इस वीक में क्लोजिंग दे दी है। ठीक है, तो जो स्विंग ट्रेडर्स होते हैं बेसिकली, तो वो यहाँ पे मतलब जैसे अब ये कल यहाँ पे हाई ब्रेक करेगा, तो वो यहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी देखते हैं, मतलब रिव्यू करते हैं कि क्योंकि इसमें क्या हो रहा है, अगर वो यहाँ पे एंट्री लेंगे तो इसका जो स्टॉप लॉस हो जाएगा ना, वो बहुत बड़ा हो जाएगा। आप यहाँ से अगर इसको 522 समथिंग 21.80 इसने कल हाई बनाया था, अगर वहां से, और इसका जो लो था कल 428 का था, सॉरी 462 का था, तो अगर वहां तक ये आप मतलब, तो स्टॉप लॉस आपका हो जाएगा इसमें लगभग 11.5% का, 11.37। तो इतने बड़े स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड करना एक्चुअली काफी रिस्की है मेरे हिसाब से। लेकिन अगर जो लोग ट्रेड करते हैं वो तो करेंगे, मतलब रिव्यू करके अपना रिस्क रिवॉर्ड देख के, अगर उन्हें लगता है फंडामेंटल्स वगैरह जो लोग चेक करते हैं। क्योंकि मैं तो टेक्निकल एनालाइज करके आपको बताता हूँ, खाली एजुकेशनल पर्पस के लिए। बाय या सेल का मेरा कोई रिकमेंडेशन नहीं है। मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, मैं नॉन सेबी रजिस्टर्ड हूँ। तो मैं खाली चार्ट को एनालाइज करता हूँ। तो मेरे हिसाब से अगर मैं एंट्री लूंगा इसमें कभी, तो अगर ये यहाँ पे आ जाता है अभी, तो ये एक परफेक्ट एंट्री है, क्योंकि इसमें आपका स्टॉप लॉस बहुत अच्छा हो जाएगा, कम छोटा सा हो जाएगा एकदम। 470 के आसपास एंट्री और 460 का स्टॉप लॉस यहाँ पे, यानी लगभग 10 पॉइंट का। लेकिन अगर आप यहाँ पे एंट्री कहीं ले रहे हैं, तो अभी ऑलरेडी ये 509 के आसपास ट्रेड कर रहा है, और इस जो 2 आवर की ये कैंडल है, इसका जो लो है 508 है। तो यहाँ पे अगर आप एंट्री लेते हैं 522 पे, तो 508, तो ये भी 14 पॉइंट का होगा। अगर 2 आवर बेस पे आप एंट्री ले रहे हैं, स्विंग ट्रेड ले रहे हैं, 1 आवर में भी सेम है। तो एक ये वाला सेटअप है और एक ये वाला। तो जो ऑल टाइम हाई ब्रेकआउट वाले ट्रेडर हैं, वो तो कल यहाँ पर ही मतलब मोस्ट प्रोबेबली वो लोग रिव्यू करते हैं अपना रिस्क रिवॉर्ड देख के, और इसके ऊपर एंट्री ले लेते हैं जब वो प्राइस ऊपर जाती है। ठीक है, जो सप्लाई डिमांड जोन फॉलो करते हैं, वो लोग वेट करते हैं कि प्राइस लौट के आएगी और फिर यहाँ से ऊपर जाएगी। क्योंकि यहाँ पे जो है एक अच्छा डिमांड जोन है, 2 आवर्स का ड्रॉप बेस रैली का, काफी अच्छा मूव आया इसके ऊपर, प्राइस ने क्लोज भी कर दिया है। प्राइस इतनी तेज ऊपर जाके क्लोज हुई, तो यहाँ पे बायर्स के जो है पेंडिंग ऑर्डर्स काफी हैं, क्योंकि जब इतना तेज मूव आया होता है तो जिसने बड़े ऑर्डर्स लगाए हैं उसके सारे पेंडिंग ऑर्डर्स ट्रिगर नहीं हुए ना, प्राइस ऊपर चली गई। जिसने ऊपर बाय ऑर्डर्स सेल ऑर्डर्स लगा रखे थे वो ट्रिगर हो गए सारे, और जिसने लिमिट ऑर्डर यहाँ लगा रखा है बड़े ऑर्डर्स के साथ, तो वो तो अभी ट्रिगर हुआ नहीं। ठीक है, तो सप्लाई डिमांड जोन में ऐसा ही होता है कि ऑर्डर्स पेंडिंग रह जाते हैं डिमांड जोन में, और जब प्राइस दोबारा लौट के आती है तो चांसेस होते हैं कि वहां से ऊपर जाएगी प्राइस। मतलब ऐसा 100% नहीं है, पर चांसेस होते हैं कि ये जो है, यानी 10 पॉइंट का जो ये स्टॉप लॉस है, इसमें 1:2 का टारगेट लेके आराम से स्विंग ट्रेड किया जा सकता है। अगर कोई अपना कैपिटल का बहुत कम 0.2 या 0.5% रिस्क लेता है, मान लो 1 लाख किसी का कैपिटल है, और वो उस पर 0.2 यानी 200 रुपये, या 0.5 यानी 500 रुपये लेके ट्रेड करता है, तो एक रिस्क मैनेजमेंट में आ जाता है। आप अगर आपके 1 लाख में से 500 रुपये भी चले गए, तो 99,500 तो भी आपके पास बचे होंगे। लेकिन अगर किसी ने 50% या 40% का रिस्क ले लिया है, तो फिर तो कैपिटल ही पूरी 2 ट्रेड में ही खत्म हो जाएगी। तो इसलिए रिस्क रिवॉर्ड बहुत जरूरी है देखना। आप चाहे यहाँ पे ट्रेड करें, चाहे यहाँ पे ट्रेड करें, तो अपना रिस्क रिवॉर्ड देख के ट्रेड करें, और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस लेके ही ट्रेड करें। मेरी कोई बाय सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए स्टॉक के साथ। तब तक के लिए बाय, थैंक यू।